बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहीं आपके घर में कासिफ तो नहीं पल रहा? खेलने खाने की उम्र में पैसा कमाने का शौक कभी कभी बच्चों को अपराध से जोड़ देता है। मजबूरी में पैसा कमाने वाले बच्चे घर की परिस्थितियों से लड़ने में माता पिता का साथ दें तो और बात है। अजमेर के 19 वर्षीय किशोर की खबर अखबार में पढ़ने को मिली। इसने इस छोटी सी उम्र में 80 लाख का चूना लगाकर न केवल पुलिस बल्कि समाज को भी चौंका दिया। नसीराबाद जैसे छोटे से कस्बे में मोटर मिस्त्री के घर पैदा होने वाले किशोर कासिफ मिर्जा ने शातिर ठगों की तरह खेल खेला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही इन्वेस्टमेंट कंपनी बना ली। वहीं रटा पिटा तरीका कि जमा करवाए पैसे पर ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा तरीका जो बरसों से चलता आ रहा है, इस्तेमाल किया गया और लालची लोगों का बड़ा समूह उसके जाल में फंस गया। छोटी उम्र के शातिर ने नोट गिनने की मशीन खरीद ली। मशीन कहाँ मिलती है हमें तो आज तक पता नहीं। कासिफ ने मशीन खरीदने की ज़रूरत भी पैदा कर ली और मशीन भी लग्जरी कार खरीद लाया। और उसके पिता कहते हैं कि उनको पता नहीं कि उनका बेटा क्या करता रहा। कितने मासूम हैं शातिर बेटे के पिता। उनको सिर्फ इतना पता था कि उनका बेटा रील बनाता है, रील से पैसे आते हैं। उन्होंने कभी बेटे की सच्चाई पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। समाज की रील बनाकर लाखों की ठगी करने वाले अपने बेटे की करतूत उनसे छिपी रह गई। क्या उनके इस बयान पर आपको यकीन हो रहा है? आपके घर भी बच्चे होंगे, 18-19 साल की उम्र भी होगी। अगर आपका बच्चा लाखों के वारे न्यारे कर रहा हो, नोट गिनने की मशीन से नोट गिन रहा हो, बेशकीमती कार चला रहा हो, मौज मस्ती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हो, धनपतियों जैसा जीवन जी रहा हो और आप बड़ी मासूमियत से कहें कि आप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते, तो कौन आपकी बात पर यकीन करेगा? लापरवाह माता पिता तक भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब किशोर उम्र का बेटा जेब में छोटा कंगा रखने लगे, शीशे के सामने पोज बनाने लगे, तो वो वयस्क होने लग गया है। बच्ची जब सजने संवरने के प्रति सजग होने लगती है तो माँ को सबसे पहले जानकारी हो जाती है। नसीराबाद कस्बे के अल्प वयस्क युवक से जुड़ी यह खबर सिर्फ उदाहरण है यह बताने का कि हमारी नौजवान पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया के रूप में किस बीमारी ने हमारे घर में जड़ें जमा ली हैं। 6-6 महीने की उम्र के बच्चों को मोबाइल थमाकर हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। यह समझते हैं कि बच्चा मोबाइल में मस्त है, मगर जब वह अस्त व्यस्त होता है तो हम ध्वस्त हो जाते हैं। कासिफ के बहाने हमें यह तो सोचना पड़ेगा कि परिवार बचाने के लिए हमको बच्चों पर किस तरह की निगरानी रखनी होगी। मोबाइल क्रांति किसी भी देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर है, मगर इसकी सीमाएं निर्धारित किए बिना यह आत्मघाती भी हो सकती है। मोबाइल ने हमारी आंखों को ही नहीं, हमारे जहनों को भी बुरी तरह से जकड़ लिया है। आज तो झुग्गी झोंपड़ियों में मजदूरों के नंगे मूंगे बच्चे भी मोबाइल से दिल बहलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नसीराबाद का कासिफ यदि 80 लाख की ठगी कर लेता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस उम्र में उसने मोबाइल नेटवर्किंग के गुर सीख लिए होंगे। पहली बार वोट डालने की उम्र में वह पुलिस को ताज्जुब में डाल रहा है, पब्लिक को धोखे में। आर्थिक रूप से कमज़ोर तरीके से बच्चे लालच में अपराध से जुड़ते हैं, जबकि आर्थिक संपन्न लोगों के बच्चे शौक मौज मस्ती के लिए अक्सर संपन्न बच्चे नशे की लत में अपराध करते हैं और गरीबों के बच्चे उनको नशे के साधन मुहैया कराने में। मित्रों, कासिफ किसी भी घर में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी उम्र में, किसी भी वर्ग विशेष में सामने आ सकता है। ज़रूरत है अतिरिक्त रूप से सावधान रहने की। बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें, मोबाइल पर नज़र रखें और नज़र रखें खुद पर। घर में जैसी कमाई आएगी वैसी ही जाएगी। ईमानदार लोगों के बच्चे अभावों में तो जी सकते हैं, मगर कभी बर्बाद नहीं हो सकते। बस इतना ही कहना है आज मुझे। धन्यवाद।